मालपुरा का प्राथमिक विद्यालय तिरपाल और झोपड़ी के भरोसे कच्ची झोपड़ी में शिक्षक दे रहे हैं पक्की बुनियाद। पांसेमल जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले कुछ विद्यालयों में दुर्दशा बनी हुई है, जिसके कारण अध्यापन कार्य कच्चे मकान या झोपड़ी में करने को मजबूर है। ऐसा ही विद्यालय मालपुरा में संचालित हो रहा है, जिसमें कि शिक्षक विद्या का अलग जगा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय के पुराने जीर्ण शीर्ण भवन में बच्चों को नहीं बैठाया जा रहा है। बच्चों के बैठने के लिए भवन के अलग से कमरे में तिरपाल और बांस की लकड़ियों से छत बनाई है। साथ ही अन्य विद्यार्थियों के लिए ग्राम के निवासी की झोपड़ी में कक्षा संचालित की जा रही है। ग्रामीण जन भी लंबे समय से भवन निर्माण की मांग कर रहे हैं। विद्यालय की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है यह तो पता नहीं, लेकिन बच्चों के भविष्य और सुरक्षा का सवाल है। किसी को जिम्मेदारी लेकर भवन निर्माण करवाया जाना चाहिए। विद्यालय में प्रधान पाठक दिनेश चौहान एवं अनिल सोलंकी शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें 101 विद्यार्थी दर्ज है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय मालपुरा। अभी भी यहाँ पर झोपड़ी में लग रहा है और उधर तिरपाल डाल के आप विद्यालय लगा रहे हो। कितने बच्चे पढ़ते हैं और क्या व्यवस्था है यहाँ पर 101 बच्चे पढ़ते हैं और शाला भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है और पिछले 5 सालों से हम झोपड़ी में और पेड़ के नीचे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और पिछले साल 101 दर्ज संख्या थी, इस बार भी 101 दर्ज संख्या है। क्या अधिकारियों को अवगत करवाया आपने इन समस्याओं? हाँ, हमने आवेदनमय और फोटोग्राफ सहित हमने जिले में भी और पांसेमल भी सभी वरिष्ठ कार्यालय में हमने आवेदनमय सूचना दी है। तो क्या कहना अधिकारियों का? अधिकारियों का कहना यह है कि जैसे हमारी जानकारी जाती है तो उस जानकारी को उन्होंने वरिष्ठ कार्यालय को आगे प्रेषित कर दिया है, ऐसा बोलते हैं वो। कितने साल से लग रही है स्कूल झोपड़ी में? ये 5 साल से लग रही है। अगर 5 साल। हाँ। क्या हर साल ऐसा आवेदन देने से बन जाएगा स्कूल? अभी हमारा तो वरिष्ठ कार्यालय तक आवेदन नहीं दे पाते हैं हम लोग। थोड़ा गांव के लोग भी मतलब सपोर्ट करते हैं ये झोपड़ी वोपड़ी बनाने में, और शाला संचालन के लिए गांव के लोगों के परामर्श से हम झोपड़ी में और पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं। झोपड़ी किन की? झोपड़ी दिनेश पाड़वी करके हैं। ये मकान वाला नासिक काम करने के लिए चला गया और वो घर हमारे सुपुर्द दे गया कि यहाँ पर स्कूल के बच्चों को पढ़ाना और घर को भी देखना, ऐसा करके वो हमको। सर, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय मालपुरा में यहाँ पदस्थ हूँ। या मेरा ये लगातार ये तीसरा सत्र है, शिक्षण सत्र है। और जब से मैंने यहाँ से ज्वाइनिंग की है तब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमारा जो शाला भवन है वो बिल्कुल झोपड़ी में संचालित हो रहा है। और इसके लिए लगातार हमारे सर लोगों के द्वारा और वरिष्ठ कार्यालय को ज्ञापन प्रेषित किए जा चुके हैं। और वहाँ से हमारे को आश्वासन मिलता है कि आपके स्कूल के भवन के लिए हम कुछ न कुछ और भी व्यवस्था करेंगे। इन हालत के लिए आप किन को जिम्मेदार मानते हो? अभी मूलभूत सुविधाएं जो भवन की, पेयजल की होना चाहिए, लेकिन अभी तक ये सुविधाएं नहीं हो पाई। इनमें जन शिक्षक क्या कर रहे हैं और बीआरसी क्या कर रहे हैं? सर, हम हर बार उनको ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन में वो हर बार आश्वासन मिलता है। यहाँ तक कि हम जन शिक्षा केंद्र में भी दिया है, आवेदन देते हैं, बीआरसी ऑफिस पांसेमल में भी देते हैं और जन शिक्षा केंद्र जनपद पंचायत में भी दिया है सर। और यहाँ से सिर्फ हमारे को आश्वासन मिला है, अभी तक विशेष कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कैसे पढ़ते सर? पानी वगैरह चारों तरफ से झोपड़ी में भी आ जाता है बच्चे। स्कूल का सर यहाँ पे जैसे बारिश का मौसम ज़्यादा हो जाता है तो हम बच्चों को विशेष व्यवस्था के लिए तौर पे देखा जाए तो इकट्ठा एक जगह पे करके गतिविधि करवा के उनको शिक्षण कार्य करवाते हैं सर। हमारे पास 101 दर्ज संख्या होने की वजह से सर यहाँ पे थोड़ी पढ़ाई में दिक्कत आती है, थोड़ी क्या बहुत दिक्कत आती है सर हमारे को, मगर फिर भी हम हमारे स्तर से जो भी हमारे से हो रहा है उस हिसाब से हम 2022 से आया हूँ यहाँ पर। और तब से जो निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि लगभग जो है कई स्कूलें भवन विहीन है, वो जो झोपड़ी में संचालित हो रहे, कुछ जीर्ण शीर्ण है, वो भी किसी न किसी जगह पर हम संचालित करवा रहे हैं। सर, इसमें किनको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार जो है ऊपरी स्तर से हमारा जो ये काम है, जो बैकग्राउंड स्तर पे जो है जो भी कंडीशन है उसको अवगत कराना। जैसे व्यवस्था दुरुस्त की जाती है? देखो, ये मैं
स्पष्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये जो है मालपुरा का बता रहे आप, मालपुरा का ही है ना, प्राथमिक विद्यालय मालपुरा, इसका निर्माण जो है 6-7 में हुआ था और 2021 के समथिंग जो है इसकी जर्जर अवस्था में पहुंच गया था। तो ये बच्चे जो है अन्य जगह शिफ्टेड कर दिए। एक मकान है निजी, उसमें संचालित हो रही है। सर कितनी बार पत्र व्यवहार आप कर चुके हैं? पत्र व्यवहार तो मुझसे पूर्व बीआरसी थे, उन्होंने भी किया था और मैंने भी 2-3 बार कर चुका हूँ मैं इसको। सर भवन निर्माण के लिए कोई प्रयास किए जाएंगे सर? देखो, हमारा काम होता है कि निचले स्तर पर जो विसंगतियाँ है उसको ऊपरी स्तर पर अवगत करवाना। तो हम लिख के दे चुके हैं कि यहाँ पर ये कंडीशन है। अब देखो, अब भोपाल से कब सेंक्शन होता है इसका ऑर्डर, तभी हो पाएगा। सर खामघाट में भी अभी सामुदायिक भवन बना है जहाँ पर विद्यालय लगेगा। जी हाँ। लेकिन विभाग से कोई ऐसी नहीं, विभाग से वहाँ पर जो है सेंक्शन हो चुका है और लगभग कुछ समय, मतलब 15-20 दिन में शायद कार्य शुरू हो जाएगा। और वहाँ पर अभी इसलिए शुरू नहीं हो पाया कि वो जो समिति के अकाउंट है, शाला प्रबंधन समिति के, वो अपडेट हो रहा है।